वेलकम स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद। जैसे नाम से पता लगता है बहुपद, जिसके अंदर बहुत से पद होते हैं उसको हम बोलते हैं बहुपद। जैसे ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें दो या दो से अधिक पद होते हैं उनको हम बोलते हैं बहुपद। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिए हुए हैं। पहला उदाहरण है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर एक दो तीन चार पद मेरे पास हैं तो इसको हम बोल सकते हैं बहुपद। पी एक्स बराबर एक और एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर लिया हुआ है ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस के डी एक्स प्लस ई। इसके अंदर एक दो तीन चार पाँच पद हैं, इसको भी हम बोल सकते हैं बहुपद। एक और मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर दो पद हैं, इसको भी हम बोल सकते हैं बहुपद। अब एक बात आती है बहुपद के शून्यांक। इसको हम शून्यांक भी बोलते हैं और मूल भी बोलते हैं। कभी कन्फ्यूजन मत होना, शून्यांक का मतलब होता है मूल। अब शून्यांक क्या होता है? किसी भी बहुपद में x का ऐसा मान रखें जिससे उस वाले बहुपद का मान शून्य हो जाए तो उसको बहुपद का शून्यांक बोलते हैं। अगर मैंने एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 6। अगर मैं यहाँ पर x का मान 1 रख दूँ तो क्या होगा? x की जगह मैंने 1 लिखा है, f1 बराबर होगा 2 आएगा। x की जगह 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी x की जगह 1 लिखा हुआ है। इसको अगर मैं हल करूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आएगा। 8 इंटू 1 का मतलब 8 ही आएगा। 6 मैंने ऐसी कॉपी किया है, 2 और 6 8 हो गए, माइनस का 8 है 0। तो यानी कि क्या हो जाएगा? x बराबर 1, इसका एक शून्यांक है। ऐसे अगर मैं इसके अंदर मान रखूँ x बराबर 3, अगर x बराबर 3 रखें तो ये क्या हो जाएगा? f3 बराबर होगा 2 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 6। इसको भी हल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा? मेरे पास 0 आएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जहाँ है ना, यहाँ पर x बराबर 1 और x है ना, x बराबर 3 शून्यांक है। अब इसके अंदर मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, जो भी आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं, बहुपद होते हैं, जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यांक होते हैं। अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें मेरे पास घात सबसे अधिकतम घात कितनी थी? 2, तो इसके शून्यांक आएंगे 2, 2 के अलावा कोई शून्यांक नहीं आएगा। यही मैंने लिखा हुआ है, किसी भी बहुपद में जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यांक होते हैं। सही है। अब आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको ए बोलते हैं, एक्स का जो गुणांक होता है उसको बी बोलते हैं, ये अचर पद होता है सी। शून्यांक और गुणांकों में संबंध। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है? शून्यांक है। अगर मैं द्विघात समीकरण की बात कर रहा हूँ, दो शून्यांक होंगे, एक को मैंने अल्फा लिया है, एक को मैंने बीटा लिया है। अगर अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल, फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए। इसको अगर लिखने दूसरे तरीके से, शून्यांक का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। सही। आगे बढ़े। द्विघात समीकरण की गुणनखंड। अगर किसी भी द्विघात समीकरण को अगर आपको हल करना है, उसके गुणनखंड निकालने, तो निकालने के तरीका हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा में कन्फ्यूज मत होना, ये शून्यांक ही है, शून्यांक को हम बोलते हैं मूल। इसका मतलब है मूलों का योगफल या शून्यांकों का योगफल प्लस अल्फा बीटा बराबर होगा एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा। इसको बोलते हैं गुणनखंड। सही। प्रश्नावली नंबर 3.1, द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात करो व जांच करो। मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिया है, 4x स्क्वायर प्लस के 8x। हल करें 4x स्क्वायर प्लस के 8x। अगर मैं 4x कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस 2 बराबर 0। एक बात ध्यान रखना,
यहाँ 4x² है, अधिकतम घात है 2, शून्यांक आएंगे 2। यहाँ तक हो गया। यदि 4x का मान 0 होता तो x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि x+2 का मान यानी इस वाले ब्रैकेट का मान अगर 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 का पक्षांतर करें -2 हो जाएगा। अब इसकी जांच करें। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल बराबर, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, -b/a। अब b क्या होता है, x का गुणांक, a क्या होता है, x² का गुणांक, तो ये आएगा -8/4 बराबर होगा -2। अगर मैं इससे निकालूँ अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये बराबर होगा -2/1 बराबर होगा -2। अल्फा बीटा बराबर होगा c/a, c का मान रखें 0 आएगा, a का मान रखें 4 आएगा, बराबर 0 आएगा। अल्फा बीटा बराबर होगा अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद क्या है मेरे पास, 0 है, 0/4 आएगा, बराबर आएगा 0। एक तरीका तो होता है ये निकालने का। दूसरा तरीका, इसके एक और मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - x - 4। पहले इसके शून्यांक निकालें। शून्यांक निकालने का तरीका 9th क्लास हमने निकाले होंगे। सबसे पहले -4 और 3 को आपस में इंटू करें। -4 और 3 को अगर इंटू करेंगे तो मेरे पास आएगा -12। अब -12 के ऐसे गुणनखंड निकालें जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -1। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे 4 3 या 12। अगर ये माइनस का साइन है यहाँ पर, -1, तो इसमें जो बड़ी वाली जो संख्या होगी वो माइनस में होगी, छोटी वाली संख्या होगी प्लस में होगी। ऐसे मैंने लिखा हुआ है 3x² - 4x प्लस 3x - 4 = 0। दो दो के जोड़े बनाएं, कॉमन लें। पहले वाले जोड़े में x कॉमन लिया है, 3x - 4 बचेगा। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आएगा, मैंने एक कॉमन लिया है, 3x - 4 आएगा। अब पूरे में से अगर 3x - 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x + 1 बराबर होगा 0। अब फिर ये वही, यदि x + 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा, -1। यदि 3x - 4 = 0 तो 3x बराबर होगा 4, x बराबर होगा 4/3। यहाँ तक राइट। अब इनकी जांच करें। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। b का मान कितना है, समीकरण में देखेंगे, -1 है तो माइनस साइन आना है, -1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यांकों का योगफल। मैंने शून्यांक क्या निकाले, -1 और 4/3। अगर मैं इस वाले शून्यांकों को योगफल निकालूँ, -1 + 4/3, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1/3। दोनों आंसर सेम आ गए, ये जांच हो गई। गुणनफल में जांच करें। अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। c का मान रखा, -4 है, 3 आएगा। अब अल्फा बीटा का मतलब शून्यांक का गुणनफल, जो मैंने शून्यांक निकाले इन दोनों को गुणा कर दें, -1 × 4/3 बराबर रहेगा -4/3। क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूलों का योगफल व गुणनफल हमें दिया हुआ है। मूलों का योगफल कितना है, -3 है। मूलों का गुणनफल कितना है, 2 है। तो द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र होता है x² + अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा = 0। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल, अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल। यहाँ योगफल कितना है मेरे पास, -3। यहाँ गुणनफल कितना है मेरे पास, 2। अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 रखें, अल्फा बीटा की जगह 2 रखें, तो समीकरण मेरे पास आएगी x² - 3x + 2 = 0। आज केवल 3.1। थैंक यू स्टूडेंट। 3.1 आपको पूरी करनी है कॉपी में, मैं इसकी पिक भेजूंगा अभी।